Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to all the participants of today's webinar. I am Dr. Farah, and on behalf of PGMI, I welcome you all for today's webinar. I hope I am clearly audible to everyone. If yes, if you can please raise your hand so that we can proceed. Okay, thank you. So without wasting any time, we will move ahead. The webinar will be guiding you how to fill the online preferences portal for second fellowship session January 2024. इससे पहले भी हमने एक वेबिनार किया था जिसमें आप सब लोगों को गाइड किया गया था कि हाउ टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. We have a list of eligible applicants and final merit list was displayed on PGMI official website yesterday. And now we are moving to step 2, that is filling of the preferences portal. So जितने भी eligible applicants हैं हमारे पास सब registered हैं. It is a very simple procedure. You just have to log in. और उसका तरीका ये है कि आपने PGMI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपको अभी मैंने स्क्रीन शेयरिंग कर दी है तो आपको वेबसाइट नजर आ रही है. यहाँ पे आप देखें तो एक स्टैंडर्ड MIS लॉगिन का बटन है जिस पे मेरा कर्सर है ये. तो इसको जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा. ये मैंने एक डमी लिंक ओपन किया है. जब आप लोग ओपन करेंगे तो आप लोगों को जब पोर्टल ओपन हो जाएगा तो यू विल बी गिवन अ सेम लिंक. तो इसमें यू जस्ट हैव टू एंटर योर CNIC and your password. CNIC और पासवर्ड मैंने डमी ऐड कर लिया है जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड. तो यहाँ से आप सिंपली लॉगिन हो जाएंगे. जब आप लॉगिन होंगे तो आपको अपना डैशबोर्ड नजर आ रहा होगा. इस डैशबोर्ड पे आपका नेम लिखा हुआ है, योर सेशन इज मेंशन्ड एंड योर स्पेशलिटी इज मेंशन्ड. मैंने फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे एक कार्डियोलॉजी का फॉर्म ओपन किया है. जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको अपने ही फॉर्म नजर आ रहे होंगे. यहाँ पे रेड लाइन में एक चीज लिखी हुई है, यू हैव नॉट सबमिटेड योर प्रेफरेंसेस अप टिल नाउ. इफ यू डोंट सबमिट द प्रेफरेंसेस यू विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्लॉट एलोकेशन प्रोसेस. तो आप को ये बात सबको पता होनी चाहिए कि जो जो लोग प्रेफरेंसेस सबमिट नहीं करेंगे उनका नाम जो है वो स्लॉट एलोकेशन प्रोसेस से एक्सक्लूड हो जाएगा. तो वी गो अहेड और यहाँ पे जो ब्लू बटन है इसको मैं जब क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये प्रेफरेंसेस की जो चॉइसेस हैं सारी नजर आ रही होंगी. यहाँ पे मेरा नेम है, माय CNIC इज मेंशन्ड और यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि प्लीज सेलेक्ट योर प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस बाय पुटिंग 1 to 3 एंड इफ यू डू नॉट वांट टू ऑप्ट अ यूनिट राइट 0 इन दी प्रेफरेंसेस चॉइसेस बॉक्स. तो हम नीचे आते हैं जहाँ पे अब हमारे पास जो है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के जो है 3 यूनिट्स डिस्प्ले हो रहे हैं. नंबर ऑफ स्लॉट्स जो हैं वो हमारे जो PGMI की वेबसाइट है उस पे कल डिस्प्ले हो गया था. यूनिट्स भी मेंशन है एंड नंबर ऑफ स्लॉट्स भी मेंशन है. So we go a step ahead and we start filling the preferences portal. अब मेरी जो फर्स्ट चॉइस है, आपकी जो भी चॉइस होगी आप अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे. मेरी जो फर्स्ट चॉइस है दैट इज HMC इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी यूनिट और उसमें मैं अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस लिखूंगी क्योंकि मैंने यहीं पे जाना है. मेरी जो सेकंड प्रेफरेंस है वो LRH है और मेरी जो थर्ड प्रेफरेंस है वो PIC है. अब मैं इन नंबर्स की जगह यहाँ पे 0 भी एंटर कर सकती हूँ. जैसे 3 के बजाय आई कैन राइट 0, 3 के बजाय आई कैन राइट अगेन 2 एंड आई कैन मेक LRH एज 3. तो दिस इज माई ओन चॉइस. लेकिन अगर आप 0 कहीं पे भी मेंशन कर रहे हैं तो इसका यूज आपने बहुत टेक्निकली करना है क्योंकि होता ये है कि जो टॉप मेरिट वाले लोग होते हैं तो उनके लिए तो देर इज नो प्रॉब्लम. लॉजिकली उनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो उनको ही अलॉट होगी. लेकिन जो लो मेरिट वाले लोग होते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगर वो अपनी कोई प्रेफरेंस 0 लिखेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि सॉफ्टवेयर उनको कोई स्लॉट अलॉट नहीं करेगा.
और फिर उनसे नीचे मेरिट वाले लोगों को जिन्होंने वो प्रेफरेंस दी हुई होगी उनको वो स्लॉट दे दिया जाएगा। फिर लेटर ऑन ही कैन नॉट क्लेम जी कि जी मेरे से तो लो मेरिट वाला बंदा है, उसको पीआईसी का स्लॉट आपने दे दिया है, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिया, बिकॉज आपने वहां पे जीरो लिखा है। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो करेक्ट, कि जहां आपने 1 या 2 लिख दिया तो सॉफ्टवेयर आपको वो स्लॉट अलॉट करेगा अगर आप मेरिट में फॉल कर रहे हैं। और देन यू हैव नो ऑप्शन टू सरेंडर द अलॉटेड स्लॉट। ये अपडेट 8 में भी बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि एक दफा अगर आपको कोई स्लॉट मिल जाता है तो देन यू कैन नॉट सरेंडर इट। तो अगर आपको कोई स्लॉट मिलता है, चाहे आप उसमें अराइवल दें या ना दें, तो आपके ऊपर फिर 1 ईयर की पेनल्टी इस तरह लगती है कि आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर स्लॉट इन दिस सेशन एंड इन द नेक्स्ट सेशन। तो जीरो का इस्तेमाल भी बहुत टेक्निकली करना है और ये इन नंबर्स का इस्तेमाल भी बहुत टेक्निकली करना है। तो मैं अपनी यहाँ पे इसको 3 कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 यूनिट्स हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये ग्रीन बटन है जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसको मैं जब क्लिक करूंगी तो प्रेफरेंसेस विल बी सेव्ड, प्रेफरेंसेस सेव सक्सेसफुली। ओके। तो लेकिन फिर भी अभी जो है ना, यहाँ पे अभी भी रेड लाइन आ रही है। सॉफ्टवेयर आपको एक और चांस दे रहा है कि आप अपनी प्रेफरेंसेस को रिव्यू कर लें। यू हैव नॉट सबमिटेड योर प्रेफरेंसेस अप टिल नाउ। Please review your preferences carefully and then submit by using button at the left bottom. If you don't submit the preferences, you will be excluded from slot allocation process. अभी भी आपके पास एक चांस है, अगर आप इसको कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, 2 को 1 करना चाहते हैं, 1 को 2 करना चाहते हैं, 3 को 0 करना चाहते हैं, यू स्टिल हैव अ चांस। जब आप इसमें मजीद कुछ चेंजेस कर लें, यू सबमिट दिस बटन, तो आपकी प्रेफरेंसेस अकॉर्डिंगली एडिट हो जाएंगी। बट नाउ आई एम श्योर कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है आई एम करेक्ट, तो आई विल मूव अहेड। यहाँ पे जो है एक नोट है, प्लीज सबमिट वंस यू फाइनलाइज योर प्रेफरेंसेस, दिस विल लॉक योर प्रेफरेंसेस एंड एन ईमेल विल बी सेंट टू योर प्रोवाइडेड ईमेल। You will not be able to change or alter the choices after submission. एक दफा आपने ये सबमिट एंड लॉक का बटन अगर क्लिक कर लिया तो आपकी प्रेफरेंसेस लॉक हो जाएंगी और उसके बाद उसमें कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी मैंने अपनी प्रेफरेंसेस देख ली, आई एम कंफर्म कि जी इसको मैंने मजीद चेंज नहीं करना। सो आई सबमिट एंड लॉक माई प्रेफरेंसेस। सिस्टम आपको एक और चांस दे रहा है कि आर यू श्योर टू सबमिट योर प्रेफरेंसेस, सो यू सबमिट ओके। Your preferences has been submitted successfully and an email has been sent to your email ID. तो आप अपनी ईमेल जाके चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप देखिए, मैंने अपनी ईमेल खोली है तो वहाँ पे बिल्कुल अभी ही इन्होंने पीजीएमआई की ईमेल आई हुई है और उसमें लिखा है कि यू हैव सबमिटेड द फॉलोइंग प्रेफरेंसेस HMC1, LRH2 एंड PIC3। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप अपने यहाँ देखिए, पहले जो रेड लाइंस थी वो सब अब ग्रीन हो चुके हैं। योर प्रेफरेंसेस हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड योर नेम इज इंक्लूडेड इन द स्लॉट एलोकेशन एज पर योर चॉइस एंड मेरिट। प्रेफरेंसेस आर लॉक्ड। ऊपर आप देखिए तो ये डैशबोर्ड का जो बटन है इसको मैंने क्लिक किया है तो वो डैशबोर्ड आपका दोबारा से ओपन हो गया, लेकिन वो रेड वाली लाइन अब ग्रीन हो चुकी है। जब तक कि वो रेड वाली लाइन ग्रीन ना हो जाए तो आपने सिस्टम पे रिलाई नहीं करना। आपने जब तक ये रेड लाइन ग्रीन हो जाए देन यू आर श्योर कि यस योर प्रेफरेंसेस आर सबमिटेड। तो इसके बाद हम आते हैं अपनी अपडेट 8 पे। तो अपडेट 8 अब आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रही है। इसमें हमने ये कल अपलोड की थी और जो है ओपनिंग ऑफ द पोर्टल जो है वो आज 11:30 बजे पोर्टल ओपन हो जाएगा। टुडे इज 19th जनवरी एंड इट विल बी क्लोज्ड ऑन 21st जनवरी संडे एट 4 PM। प्लीज टाइमिंग्स आप लोग नोट कर लें, ये टाइमिंग्स एक्सटेंड नहीं होंगे। आपके पास सफिशिएंट टाइम है टू सबमिट योर प्रेफरेंसेस और वेबिनार अभी हो गया है। और अगर आपको कोई भी टेक्निकल इशू है अपनी प्रेफरेंसेस सबमिट करने में तो आप हमसे हेल्पलाइन पे भी रब्ता कर सकते हैं, लैंडलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई मसला हेल्पलाइन से भी सॉल्व नहीं हो रहा, लैंडलाइन से भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो देन आपके पास एक ही चांस है कि आप 21st जनवरी को यानी कि संडे को 2 बजे से पहले पहले पीजीएमआई आ जाएं
और हमारी जो टेक्निकल टीम है दैट विल बी अवेलेबल टू सॉल्व योर इशू। लेकिन 2 बजे के बाद कोई भी एप्लीकेंट एंटरटेन नहीं होगा। तो और जिन लोगों ने सबमिट कर ली होती हैं प्रेफरेंसेस और उनकी लॉक हो जाती हैं, वो भी एंटरटेन नहीं होंगे। सिर्फ वो लोग एंटरटेन होंगे जिनकी प्रेफरेंसेस सबमिट नहीं हुई या जिनको कोई टेक्निकल इशू है। तो वैसे तो वी डू नॉट फेस एनी टेक्निकल इश्यूज, बट स्टिल इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कम टू PGMI before 2 p.m. on Sunday. All those applicants who fail to submit their preferences on portal before closing will be excluded from the slot allocation process. इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं इन सबमिटिंग द प्रेफरेंसेस। इसको आप हम वन बाय वन रीड करते हैं। प्लीज fill it up carefully, and once preferences are submitted, it's not possible to reopen it for any change. All those applicants who fail to submit their preferences on portal before closing will be excluded from the slot allocation process. Please put your preference number against all slots as per your choice and put 0 against the slot you don't want to opt. जहां आपने नहीं जाना, you simply have to write 0. और there is no option of surrender. Slot once allotted will be final. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्टवेयर जब आपको कोई स्लॉट दे देता है देन इट्स कंपल्सरी कि आप वहां पे जाके अराइवल दें या ना दें, इट्स योर ओन चॉइस, बट वो स्लॉट आपसे चेंज नहीं होगा। एंड देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीशफलिंग, यानी कि अगर HMC में कोई कार्डियोलॉजी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का स्लॉट खाली हो जाता है और आपको LRH मिला हुआ है, तो आप कहते हैं कि नहीं मुझे HMC दे दें, तो दिस रिशफलिंग विल नॉट बी पॉसिबल। तो अगर आपने कहीं भी जाना है तो वेरी केयरफुली सबमिट योर प्रेफरेंसेस। Slot allocation will be made through software. Those who get a slot in final slot allocation will not be eligible for any other slot in this session and in the next session, that is July 24. अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोग NOC बेस्ड इंडक्शन करना चाह रहे हैं और अगर वो प्रेफरेंसेस पोर्टल फिल करते हैं तो उनको कोई स्लॉट अलॉट हो जाता है, देन बाय डिफॉल्ट देयर NOC विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो अगर आप NOC में इंटरेस्टेड हैं तो प्रेफरेंसेस पोर्टल जो है वो फिर आप ना फिल करें, ठीक है। और अगर आप हमारे दिए हुए स्लॉट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्रेफरेंसेस पोर्टल फिल कर लें। तो इस बात को मैं दोबारा भी रिपीट करूंगी कि अगर आपने प्रेफरेंसेस पोर्टल फिल कर लिया है और अगर आपको कोई स्लॉट मिल जाता है तो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर NOC बेस्ड इंडक्शन or induction on the slots that fall vacant due to resign or not joining of an applicant of this session or new slots that become available after the opening of preferences portal. इसकी जो स्लॉट एलोकेशन की टाइमलाइन है वो हम वेबसाइट पे ईच स्टेप पे बता देंगे। एंड it is worth to mention that this slot allocation is as per merit and as per available stipendary slots in PGMI affiliated hospitals institutes. NOC भी एज पर मेरिट एक्सेप्ट होगी और एज पर अवेलेबल स्टाइपेंडरी स्लॉट्स एक्सेप्ट होगी। इसके बाद NOC बेस्ड इंडक्शन से रिलेटेड कुछ बातें हैं। जो लोग NOC बेस्ड इंडक्शन में इंटरेस्टेड हैं उनको दे मस्ट रीड द इंडक्शन पॉलिसी केयरफुली एंड फॉलो इट एग्जैक्टली। हमारे पास NOC फॉलोइंग स्पेशलिटीज में अलाउड है, आप इसको रीड कर सकते हैं। जो लोग भी NOC सबमिट कराना चाहते हैं वो अपनी NOC 22 जनवरी 4 बजे से पहले पहले PGMI सबमिट करा दें डायरी सेक्शन में। यहाँ पे एक पैराग्राफ है जिसको आप मैं आई वुड लाइक टू रीड इट अगेन। दोज हु अवेल अ स्लॉट ड्यूरिंग स्लॉट एलोकेशन प्रोसेस are not eligible for NOC based induction. Those who don't opt any slot in preferences portal or don't get any slot in the slot allocation process are eligible for NOC based induction provided slots available in PGMI affiliated hospitals are filled. NOC आपकी उसी वक्त एक्सेप्ट होती है जब आपके हमारे affiliated hospitals के स्लॉट सारे के सारे फिल हो जाते हैं। The applicants eligible for NOC based induction are directed to submit NOC along with application before 22 जनवरी। तो आप मंडे का दिन है आपके पास, आप अपनी ये जो अपडेट है ये कल की गई हुई है, तो कल का दिन भी आपके पास था, आज का दिन भी है, और आप मंडे को भी NOC ला सकते हैं अगर जिन्होंने भी देनी है। जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे वो अपनी अराइवल रिपोर्ट और RTMC जो है वो PGMI की ऑनलाइन वेबसाइट पे भी अपलोड करेंगे, सॉरी ऑनलाइन पोर्टल पे भी अपलोड करेंगे, और इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत क्लियरली दी जाएंगी प्लेसमेंट ऑर्डर में।
बाकी जो है वो हमारे पास लास्ट एडवाइस, प्लीज विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट एंड फेसबुक पेज रेगुलरली फॉर लेटेस्ट न्यूज़। और आप हमसे, हमारी हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस पे रब्ता कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज। एंड जब भी आपको क्वेश्चन पूछें हेल्पलाइन पे, इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, राइट योर नेम, योर CNIC एंड योर ईमेल, एंड ब्रीफली एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम। बाकी कुछ ये रूटीन वाली बातें हैं, इनको आप फिर लेटर ऑन अपडेट से रीड कर सकते हैं। एनीथिंग लेफ्ट? ओके, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर सेशन। तो जो लोग भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, दे शुड रेज योर हैंड्स। अच्छा, ये अजमल खान, अजमल खान आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। मोहम्मद समी, साद फरीद, फरियाल सईद। जी, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोहम्मद समी, वी कैन हेयर यू। जी मैडम। जी जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम ऐसा है कि मैंने दो स्पेशलिटीज के लिए अप्लाई किया है। एक जी मैंने जी। एंडो के लिए किया था, एक रूमेटोलॉजी के लिए। तो मुझे जी जी। प्रेफरेंसेस जब ओपन होंगी 11:30 बजे, तो वो दोनों की एक साथ ओपन होंगी या हर एक एग्जैक्टली exactly, एप्लीकेशन आपको, का अलग अलग मैंने प्रेफरेंसेस फिल करने हैं? नहीं 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 नहीं, आप जब लॉग इन होंगे ना अपनी CNIC पासवर्ड से, तो आपको अपनी सारी चॉइसेस नजर आ रही जी होंगी, र्यूमा में भी नजर आ रही होगी, एंडो में भी नजर आ रही होंगी, ठीक है। जी। तो मैम उसमें फिर अगर किसी एक में जैसे चाहे एडो जाना है, रूमा जाना है, तो फिर मैं 0 1 2 कैसे फिल करूँ उनको एक साथ? जिस तरह अभी मैंने फिल किया है ना, सपोज अगर एंडो जी में आपके पास दो चॉइसेस नजर आ रही हैं और र्यूमा में भी आपके पास तीन चॉइसेस नजर आ रही हैं, तो जहां आपने जाना है वहां पे आप 1 लिखते हैं। और जी। जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, जहां जो सेकंड है वहां 2 लिखते हैं, जहां नहीं जाना वहां 0 लिखते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। सही है मैम, थैंक यू मैडम। ओके। अजमल खान, अजमल खान अपना माइक अनम्यूट कर लें। साद फरीद, फरियाल सईद, मरियम बीबी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोगों के माइक जो हैं वो म्यूटेड हैं, उनको अनम्यूट कर लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ऑन द बेसिस ऑफ फरियाल सईद, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो ये फार्म जो है आपका RTM वाला जो फार्म है, सेकंड फार्म, ये कहाँ से होगा? और दूसरा NOC का जरा क्लियर कर दें कि अगर हम उसकी बेस पे अप्लाई करते हैं तो वो तो पहले स्टार्ट फिलिंग होगी, उसके बाद ही हम अप्लाई कर सकेंगे ना? अच्छा, आपका जो पहला क्वेश्चन है ना, ये फॉर्म वाली बात जो है ना, वो PGMI की वेबसाइट पे आपने जाना है। देर इज नो फॉर्म। मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग से बता भी देती हूँ कि देर इज नो फॉर्म, यू जस्ट हैव टू लॉग इन। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं, इस पे अभी तो फिलहाल कोई स्क्रीन नजर नहीं आ हाँ, रही। अभी अभी आपको नजर आ जाएगी। जी 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 जी। अब नजर आ रही है आपको? जी जी हाँ, इसमें माशा ये जहाँ मेरा कर्सर है ना, जी MIS जी लॉगिन जो लिखा हुआ है, तो इसको जी जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास वो फॉर्म खुद ब खुद ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है। उसमें जी आपने जी। सिर्फ अपना CNIC डालना है और अपना पासवर्ड डालना है, और आपको अपनी प्रेफरेंसेस नजर आ रही होंगी। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है NOC से मुतालिक। तो जी NOC तो बहुत पुरानी पॉलिसी है, हमारी वेबसाइट पे भी है, अभी भी है। तो ये है कि जब तक हमारे अपने स्लॉट्स फिल नहीं होते, हम NOC एक्सेप्ट नहीं करते। फरियाल सईद इज अ कैंडिडेट फॉर ब्रेस्ट सर्जरी, एम आई राइट? जी जी तो हमारे पास ब्रेस्ट सर्जरी में 4 स्लॉट्स हैं, 2 इन KTH एंड 2 इन MH रावलपिंडी। तो जब जी तक जी। NOC उनकी एक्सेप्ट उस वक्त होगी जब ये स्लॉट्स फिल हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी। ओके। मरियम बीबी, असदुल्ला जैदून, आयशा, साद मैडम कैन फरीद। यू हियर मी? जी जी बिल्कुल, मरियम आप क्वेश्चन पूछें। जी मैडम, जैसा कि ये यूरोगाइनी की सीट्स हैं, 2 सीट्स हैं ATH में, लेकिन इसके जी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो 7 हैं। तो इज देयर जी। एनी चांस कि थर्ड या उससे ऑनवर्ड कैंडिडेट को सीट मिले? नहीं नहीं, देर इज नो चांस।
अगर दो लोग जाहिर बात है ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो स्लॉट्स तो खत्म हो जाते हैं, तो देयर इज नो चांस ऑफ कोर्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी साद मैम फरीद। मैंने ये पूछना था कि कल सैटरडे है ना, तो दिन में बिल्कुल पिजामा ठीक ओपन बता होगी रहा उसे हूँ कि सबमिट करने के लिए? बत्तीस होती और साल कितने साल का ये 1.5 साल ये आयशा, आप अपना शादी माइक भी बहुत ज्यादा म्यूट कर लें करती है ना, प्लीज। आवाज बहुत लगाती है गले में से। एक मिनट साद, आप अपना प्लीज। क्वेश्चन प्लीज रिपीट करें। जी मैम, मैं पूछ रहा था कि कल सैटरडे है ना, तो पिजामा जी ओपन होगी एनओसी सबमिट करने के लिए? नहीं, पीजीएमआई मंडे को ओपन होगी, आज भी ओपन है, अच्छा। 4 बजे तक अच्छा। ओपन है, मंडे को भी चार मैम बजे तक ओपन रहेगी, तो आप अपनी चल एनओसी ले आए। अच्छा सही है मैम। ओके, जी थैंक जी पीछे बिठाइए, पीछे जाए। हेलो। जी जी, डॉक्टर असद अस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ये उधर अभी हिपेटोबिस सर्जरी अप्लाई किया है ना, तो जी उसमें जी कोई स्टार्ट तो नहीं है ना, कोई इस तरह केपी में हॉस्पिटल है। जी और जी। यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ भी पूछा है, उधर से मिस में भी उन्होंने इस दफ़ा वो कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं किया। मैं खुद वहाँ फिजिकली भी गया। वो जी जी कहते कि अभी हम इस दफ़ा हम वो स्टार्ट नहीं दे रहे ना, जी। इंडक्शन नहीं कर रहे, तो इसका फिर हम दूसरा फैसिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं 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 नहीं, प्रेफरेंस देखिए में? आपकी नहीं, आपका तो प्रेफरेंसेस पोर्टल में आपको कोई चॉइस नजर ही नहीं आएगी ना, क्योंकि आपकी अच्छा। तो पैटर्निटी चॉइस है। तो आपको प्रेफरेंसेस में हमारे पास अगर स्लॉट्स 0 हैं तो जाहिर बात है आपको वहां हम्म। पे कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप एनओसी ले आएं। अगर एनओसी नहीं है आपके पास तो यू कैन अप्लाई इन नेक्स्ट इंडक्शन विद द सेम एनओसी, अगर आपको कहीं से अवेलेबल हो जाए। या अगर एनओसी नहीं मिलती तो आप किसी और स्पेशलिटी में फिर आप नेक्स्ट सेशन में अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉट इन दिस सेशन। ओके, थैंक यू। ठीक है। मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद इरशाद, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज, आपने हैंड रेज किया हुआ है, माइक अपना अनम्यूट कर लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मैडम, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि फर्ज किया दो स्लॉट्स हैं और जी कैंडिडेट्स हैं वो 4 हैं, ठीक है। जी तो जी। अभी जो है जो दो जो मेरिट वाले हैं, अगर वो सेलेक्ट कर देते हैं और बाद में उनमें से कोई जो है वो अराइवल, हम्म एक जो है अराइवल नहीं देता, तो फिर वो हम्म। थर्ड वाले को चांस मिलेगा कि नहीं? वो फिर हम वेबसाइट पे अनाउंस कर देंगे ना। वैसे तो अच्छा। मतलब ये है कि जब लेफ्ट ओवर्स होते हैं फिर हम उनको बुला लेते हैं ताकि फिर हम उनको ठीक ये है। बचे हुए स्लॉट्स दे दें। अच्छा अच्छा, वैसे मतलब कोई सीट छोड़ता ज़ाया तो नहीं नहीं है, होती? लेकिन फेलोशिप में वैसे कोई छोड़ता नहीं है कोई स्लॉट। बहुत रेयरली अगर होता है तो कोई अराइवल नहीं देता, तो सारी बात है फिर हम नेक्स्ट ऑन मेरिट को दे देते हैं। लेकिन एवरीथिंग शुड बी बिफोर 31 जनवरी, क्योंकि सीपीएसपी का पोर्टल जो है वो बंद हो जाता है उसके बाद। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम 31 से पहले ही लोगों को एंटरटेन कर लें, लेफ्ट ओवर्स को भी। लेकिन अगर कुछ ठीक है। भी फर्स्ट के बाद होता है तो उसमें फिर हमारी कोई एक्टिविटी जो है इट्स नॉट फ्रूटफुल। तो ठीक वेबसाइट ठीक। पर आ आप जाएगा, ठीक। 31st तक आप कंफर्म कर लेते हैं, मतलब उन हाँ लोगों के बिल्कुल जो बिल्कुल, अराइवल देने के एग्जैक्टली लिए? हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम लेफ्ट ओवर्स को जो है वो जो सीट खाली हुई है तो उसमें से किसी को अलॉट कर दें, नेक्स्ट और मेरिट को अलॉट कर दें। ठीक ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ओके। मरियम बीबी, आपका कोई और क्वेश्चन है? आपने फिर हैंड रेज किया हुआ है। जी, और मैडम अगर टॉप मेरिट वाले प्रेफरेंसेस पोर्टल अगर इन केस किसी वजह से ना करें तो फिर भी लोअर वाले को चांस मिल जाता है? एग्जैक्टली अगर आप रेफरेंसेस पोर्टल नहीं फिल करेंगी तो यू विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्लॉट एलोकेशन। और फिर यू कैन नॉट क्लेम कि जी मेरे से नीचे मेरिट वाले को आपने स्लॉट दे दिए, मैं तो टॉप मेरिट वाली हूँ मुझे क्यों नहीं मिला। तो आपको इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने प्रेफरेंसेस पोर्टल नहीं फिल किया। ये बात तो मैंने समझाई है अभी वेबिनार में। ठीक है मरियम। ओके मैडम, थैंक यू। हाँ जी। सो इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस वी कैन एंड दिस सेशन। अगर फिर भी आपके कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन आस्क ऑन
our WhatsApp number, and you can even call on landline number. So I wish all of you a very good luck, and Allah Hafiz and goodbye.